तो बच्चों, आज हम लोग भारत की खोज का तीसरा पाठ सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। आप लोग इस पाठ को पढ़ेंगे। मैं इस पाठ की क्रमशः व्याख्या कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इस पाठ को पढ़ चुका हूँ। आप इस पाठ को पढ़ें और मेरी व्याख्या को समझें। इस पाठ में आपको बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है। तो आइए सर्वप्रथम इस पाठ के बारे में जानते हैं। भारत के अतीत की पहली तस्वीर सिंधु घाटी की सभ्यता में मिलती है। इस सभ्यता के अवशेष मोहनजोदड़ो और पश्चिमी पंजाब में हड़प्पा में मिले हैं। जब आप सोशल स्टडी पढ़ रहे होंगे तो 6th 7th में इसका जिक्र ज़रूर हुआ होगा, है ना, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बारे में। इन खुदाइयों से प्राचीन इतिहास को जानना आसान हो सका है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा दोनों के बीच काफ़ी दूरी है। इन स्थानों पर खंडहरों की खोज संयोग मात्र है। इनके बीच अन्य बहुत से नगर होंगे जिनकी खोजें नहीं की जा सकी हैं। यह सभ्यता विशेषतः उत्तर भारत में दूर दूर तक फैली थी। संभव है कि भविष्य में और भी महत्वपूर्ण खोजें की जाएं। इस सभ्यता के अवशेष पश्चिम में काठियावाड़ और पंजाब के अंबाला जिले में भी मिले हैं। यह सभ्यता गंगा घाटी तक फैली थी, इसलिए यह केवल सिंधु घाटी सभ्यता भर नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता का जो रूप हमें मिलता है, उससे पता चलता है कि सभ्यता पूरी तरह विकसित थी। उसे इस तरह विकसित होने में हजारों वर्ष लगे होंगे। धार्मिक तत्व होने के बाद भी यह सभ्यता धर्मनिरपेक्ष बनी रही। धर्मनिरपेक्ष, यही सभ्यता बाद के सांस्कृतिक युगों की अग्रदूत बनी थी। इस सभ्यता ने फारस, मेसोपोटामिया और मिस्र से संबंध स्थापित करके व्यापार किया। इस बेहतर सभ्यता में व्यापारी वर्ग और दुकानें हुआ करती थीं। सिंधु घाटी सभ्यता और वर्तमान के बीच असंख्य परिवर्तन हुए हैं। इसमें भीतर ही भीतर निरंतर की ऐसी श्रृंखला चली आ रही है जो भारत को 6-7 हजार वर्ष पुरानी सभ्यता से जोड़े रखता है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा संस्कृति हमें तत्कालीन यानी उस समय के रहन सहन, रीति रिवाज, दस्तकारी तथा पोशाकों के फैशन की जानकारी प्रदान करती है। वर्तमान के भारत को इस सभ्यता से जोड़ा जाए तो पता चलता है कि भारत अपना शैशव रूप यानी बचपन रूप छोड़कर सयाने रूप में विकसित है। इसे जीवन के तौर तरीकों का ज्ञान है। इसने कला तथा जीवन की सुख सुविधाओं में प्रगति कर ली है। इसने आधुनिक सभ्यता के उपयोग चिन्हों, स्नानागार और नालियों का विकास कर लिया है, जिसकी जड़ें सिंधु घाटी की सभ्यता से जुड़ी दिखाई पड़ती हैं। अब कई लोग आरोप लगाते हैं कि जो आर्य हैं वो इस देश के नहीं हैं, बाहर से आए हैं। हमारे नेहरू जी भी करीब करीब यही आरोप लगाते हैं, आर्यों का आना एक बिंदु है। आइए देखते हैं आर्य कौन थे, कहाँ से आए। यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है।
नेहरू जी कहते हैं कि इसका हमें पता नहीं है। संभव है कि इनकी संस्कृति इसी देश की संस्कृति रही हो, लेकिन जो दूसरे देशों के इतिहासकार हैं या जो वामपंथी इतिहासकार हैं वो यही आरोप लगाते हैं कि आर्य कहीं और से आए, जबकि मैं आपको एक बात बता दूं, आर्य इसी देश के मूल निवासी थे, तभी तो इस देश का नाम आर्यावर्त है। कुछ विद्वान मानते हैं कि इनकी जड़ें दक्षिण भारत में भी मिल सकती हैं। इसका कारण यह है कि आर्यों और दक्षिण भारत की द्रविड़ जातियों के बीच कुछ समानता दिखाई पड़ती है। आर्य मोहनजोदड़ो के समय से कई हजार वर्ष पूर्व भारत आए होंगे। व्यावहारिक दृष्टि से हम उन्हें भारत का निवासी मान सकते हैं। भारत की जो परंपरा है, यदि शुरू से दृष्टिपात किया जाए तो यह आर्य संस्कृति ही है। चाहे यहाँ रहने वाले कोई भी हो, वह उसी संस्कृति में पले बड़े हैं, तो हम कैसे मान लें कि आर्य कहीं और से आए। मेरा मानना है, यह मेरा व्यक्तिगत मेरा निजी विचार है कि आर्य यहीं के मूल निवासी हैं, किंतु तमाम इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि आर्य कहीं और से आए थे, है ना। सिंधु घाटी की सभ्यता के अंत होने के बारे में कुछ लोगों का मानना है कि इसका अंत अचानक किसी दुर्घटना के कारण हो गया होगा, किंतु इसका कोई प्रमाण नहीं मिलता। सिंधु नदी में आने वाली बाढ़ भयंकर होती थी। यह अपने साथ गांवों और शहरों को बहाकर ले जाती थी। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि मौसम में परिवर्तन हुआ हो और जमीन सूख कर रेत बन गई हो। मोहनजोदड़ो के खंडहर भी अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि बालू की तह पर तह जमने से शहर की जमीन उठती गई और नगरवासियों को पुरानी नींवों पर ऊंचे मकान बनाने पड़े हों। ऐसा खुदाई में निकले 2-3 मंजिले मकानों से ज्ञात होता है। ऐसा लगता है कि समय के साथ उनकी दीवारें ऊंची की जाती रहीं। हमें यह पता है कि पुराने समय का समृद्ध और उपजाऊ सिंध मध्य युग के बाद रेगिस्तान बनकर रह गया था। संभव है कि मौसम में आए इन परिवर्तनों ने वहां के रहने वालों के जनजीवन को भी प्रभावित किया हो, परंतु इसका प्रभाव इस नगरीय सभ्यता के छोटे भाग पर ही पड़ा होगा। जिस रेत ने इनमें से कुछ शहरों को ढक लिया था, उसी रेत ने उन्हें सुरक्षित भी रखा। दूसरे शहर और प्राचीन सभ्यता के प्रमाण धीरे धीरे नष्ट होते गए। सिंधु घाटी की सभ्यता के बाद आने वाली सभ्यता ने शुरू शुरू में खेती पर ध्यान दिया। खेती के कार्य पर जोर देने का काम करने वाले आर्य ही थे। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी युग के 1000 वर्ष बाद आर्यों का आगमन हुआ। पश्चिमोत्तर दिशा से कबीले और जातियां आती रहीं और भारत में जज्ब होती रहीं, यहीं पर बसती रहीं, अडाप्ट होती रहीं। द्रविड़ जाति के लोगों से आर्यों का सांस्कृतिक समन्वय हुआ हो, जो सिंधु घाटी सभ्यता के प्रतिनिधि थे। यहीं से भारतीय जातियों और बुनियादी भारतीय संस्कृति का विकास हुआ। बाद के युगों में आने वाली जातियों ने अपना प्रभाव डाला और वो यहीं घुल मिल गई। अब जो अगला खंड है वह है प्राचीनतम अभिलेख, धर्म ग्रंथ और पुराण। आइए इसके बारे में हम आपको बता दें कि सिंधु घाटी की खोज से पहले वेद भारतीय संस्कृति के सबसे पुराने ऐतिहासिक ग्रंथ कहे जाते थे। वैदिक युग के काल निर्धारण पर विद्वान एक मत नहीं है। भारतीय विद्वान इसका काल पहले मानते हैं, तो यूरोपीय विद्वान इसे काफ़ी बाद का मानते हैं। ऋग्वेद की ऋचाओं का काल ईसा पूर्व 1500 माना जाता है, मतलब ईस्वी सन से 1500 साल पहले। मोहनजोदड़ो की खुदाई के उपरांत इसे और भी प्राचीन बताया जाने लगा है। यह मनुष्य के दिमाग की प्राचीनतम उपलब्ध रचना है। इसे आर्य मानव द्वारा कहा गया पहला शब्द भी कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं, मैक्स मूलर एक पश्चिमी विद्वान है जो भाषाओं पर काफ़ी अध्ययन किए हैं। तो उन्होंने वेदों की उम्र बताई लगभग 4000 वर्ष पहले। पहले बताया उन्होंने 1500 वर्ष पहले, फिर बताया 2 से 3000 वर्ष पहले, फिर बताया 4000 वर्ष पहले, फिर बताया 6000 वर्ष पहले। अब वे ही कहते हैं
कि यह मनुष्य के वश की बात नहीं है कि वह वेदों का काल निर्धारण कर सके। लेकिन ऐसा माना जाता है कि आर्य मानवों द्वारा जो पहला शब्द कहा गया वह वेद ही है। भारतीय वेदों पर ईरान की अवेस्ता की छाप अधिक दिखाई देती है। अब देखिए, ईरान की अवेस्ता की छाप दिखाई देती है, मतलब कि ईरान का जो अवेस्ता है वो पहले आया? नहीं, ऐसा नहीं है, वेद ही पहले आया। आर्य अपने साथ इसी कुल के विचार लेकर आए थे जो भारत में फला फूला। वेदों और अवेस्ता की भाषा में समानता है। यह समानता महाकाव्यों की संस्कृत की अपेक्षा अधिक है। कहने का मतलब यह है कि जो सनातन धर्म है वह सबसे प्राचीन धर्म है और तब पूरे विश्व में इसका अस्तित्व रहा होगा। लेकिन बाद में धीरे धीरे नए नए विचार उत्पन्न होते गए और नए नए धर्मों की स्थापना होती गई। तो इसलिए जो हमारा जो सनातन धर्म है इसका अंश दूसरे अन्य धर्मों में मिलना ये कोई विचित्र बात नहीं हो सकती। यह होगी ही होगी, क्योंकि जब इसी धर्म से निकले हुए लोग हैं तो निश्चित ही इस संस्कृति के अंश उन धर्मों में दिखाई देंगे। अब आइए वेद के बारे में जानते हैं। तो हिंदुओं द्वारा वेदों को प्रकाशित धर्म ग्रंथ माना जाता है। वेद शब्द की उत्पत्ति विद शब्द से हुई है जिसका अर्थ है जानना, जिसका सीधा सा अर्थ है अपने समय के ज्ञान का संग्रह। इनमें मूर्ति पूजा और देव मंदिरों के लिए कोई स्थान नहीं है। आर्यों ने अपने उमंगपूर्ण जीवन में आत्मा पर बहुत कम ध्यान दिया। मृत्यु के अस्तित्व में उनका विश्वास अस्पष्ट था। ऋग्वेद को पहला वेद माना जाता है। इसमें मानव के सबसे आरंभिक उद्गार काव्य प्रवाह रूप में मिलते हैं। इसमें प्रकृति के सौंदर्य एवं रहस्य के प्रति हर्षोन्माद तथा मनुष्य के साहसिक कारनामों का उल्लेख मिलता है। यहीं से भारत की अनवरत तलाश शुरू हुई। मानव ने अपनी सहज आस्था के कारण प्रकृति के तत्व और शक्ति में देवत्व का आरोप किया, पर इन सब में साहस और आनंद का भाव था। पश्चिमी लेखकों ने भारतीयों को परलोक परायण कहा। इस बारे में नेहरू जी का मानना है कि हर देश के निर्धन और अभागे लोग एक सीमा तक परलोक में विश्वास करने लगते हैं। गुलाम देशों पर भी यही बात लागू होती है। भारत में भी विचार और कर्म की दो समांतर धाराएं विकसित होती गईं। समय के अनुसार कभी पहली पर बल होता है तो कभी दूसरी पर। इस आधार पर कहा जा सकता है कि वैदिक संस्कृति की मूल पृष्ठभूमि परलोकवादी या इस विश्व को निरर्थक मानने वाली नहीं है। भारत में जब भी सभ्यता की बहार आई, लोगों ने प्रकृति में गहरा रस लिया। ऐसे समय में ही कला, संगीत और साहित्य, नृत्य कला, चित्रकला और रंगमंच आदि सभी का विकास हुआ। यह सब देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय संस्कृति या जीवन दृष्टि जीवंत, सशक्त और विविधतापूर्ण है। वह परलौकिकवादी नहीं है। जो संस्कृति पारलौकिकवादी होने के साथ साथ विश्व को व्यर्थ मानती हो, वह दीर्घकाल तक टिकाऊ नहीं हो सकती। भारतीय संस्कृति की जो निरंतरता है, ये उसके बारे में देखते हैं कि भारतीय संस्कृति की विशेषताओं में प्रमुख है उसकी निरंतरता, उसकी कंटिन्यूटी। जो सभ्यता संस्कृति हमें आरंभ से ही दिखाई देती है वह समय समय पर हुए परिवर्तनों के बाद भी बनी हुई है। यहाँ साहित्य और दर्शन, कला और नाटक तथा जीवन के अनेक क्रियाकलाप विश्व दृष्टि के अनुसार चलते रहे। यद्यपि इसी समय से छुआछूत की प्रवृत्ति दिखाई देने लगती है, जो बाद में असह्य हो जाती है और आगे चलकर जाति प्रथा का रूप ले लेती है। समाज की व्यवस्था को मजबूत बनाने तथा उसे शक्ति एवं संतुलन देने के लिए बनाई गई यह व्यवस्था बाद में मानव मन के लिए कारागार बन गई। इससे समाज ऊंच नीच वर्गों में बंट गया। यद्यपि इस प्रथा ने समाज को प्रभावित किया, पर इस ढांचे में रहकर भी भारत हर क्षेत्र में विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहा। ऐसे समय में भारत का संबंध ईरानियों से, यूनानियों से, चीनी तथा मध्य एशियाई लोगों से बराबर बना रहा। 3-4 हजार वर्षों से भारतीय संस्कृति का यह अद्भुत सिलसिला निरंतर प्रवाह मान रहा। अब जब जात की बात आती है तो भारत में आप जानते ही हैं कि जो जिसका पेशा रहा उसी पेशे और उसी व्यवसाय के अनुसार जाति बना दिया गया। तो भारत में तो इसकी बड़ी बुराई बाहर के लोग करते हैं।
लेकिन उनके वहाँ किसी व्यक्ति का नाम कारपेंटर है, किसी व्यक्ति का नाम गोल्ड स्मिथ है, किसी व्यक्ति का नाम कोबलर है। लोग नाम के आगे अपना ये सब रखते भी हैं, तो वहाँ बुराई नहीं होती। लेकिन वही लोग भारत में आकर के बुराई करते हैं, यहाँ के समाज को कमज़ोर करने के लिए आपस में लड़ाने का प्रयास करते हैं। अरे भाई, ये सारी चीज़ें हमारे संस्कृति का हिस्सा रही हैं। हमको ये मानकर चलना चाहिए कि सभी मानव समान है, वेदों में कहा भी गया है। और ये जाति नामक जो संस्था थी, ये सबके लिए रूढ़ थोड़े थी। इसमें आदमी अपने कर्म में परिवर्तन करके वो अपना जातीय परिवर्तन भी कर लेता था। लेकिन इतिहासकारों ने इसको तोड़ मरोड़ कर ऐसा तथ्य पेश किया कि भारत के लोग आपस में लड़ने लगे और यहाँ की सामाजिक व्यवस्था चरमरा गई। आइए उपनिषदों के बारे में देखते हैं कि नेहरू जी की क्या विचार है। उपनिषदों का जो समय है वो ईसा पूर्व 800 के लगभग माना जाता है, यानी ईस्वी सन से 800 साल पहले। ये हमें भारतीय आर्यों के चिंतन की जानकारी देते हैं। इनमें जांच पड़ताल और चीज़ों के बारे में सत्य की खोज को प्रोत्साहन मिलता है। कहने का मतलब यह है कि उपनिषदों में ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, इन सारी चीज़ों पर बड़ा विचार विमर्श किया गया। अब कोई आपसे कह दे कि आपका कान कौवा लेकर गया और आप कौवा के पीछे भागने लग जाए, तो ये आपकी मूर्खता होगी ना। इसलिए सनातन धर्म में ये सबको स्वतंत्रता दी कि ये सभी स्वतंत्र हैं और ईश्वर की खोज कर सकते हैं, आत्मा और परमात्मा की खोज कर सकते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के बारे में उपनिषदों में वर्णन मिलता है। इनके दृष्टिकोण में वैज्ञानिक पद्धति का तत्व तो मौजूद है। इनका जोर आत्मज्ञान, आत्मा और परमात्मा पर है। इनमें बाह्य वस्तु जगत को मिथ्या नहीं कहा गया है। उपनिषदों का झुकाव अद्वैतवाद की ओर है। इनके दृष्टिकोण से पता चलता है कि वे तत्कालीन मतभेदों तथा वाद विवादों को कम करने के पक्ष में थे। इससे जादू टोने में दिलचस्पी कम हुई तथा कर्मकांड और पूजा पाठ का महत्व कम हुआ। उपनिषदों में सच्चाई पर बल दिया गया है। इनमें प्रार्थना के माध्यम से प्रकाश और ज्ञान की कामना की गई है। असत से सत्य की ओर, अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर चलने की बात कही गई है। यहाँ बेचैन मन बार बार किसी प्रश्न का उत्तर खोजता दिखाई देता है। मनुष्य को प्रेरित करते हुए ऐतरेय ब्राह्मण में कहा गया है, चरय वेति, हे यात्री, इसलिए चलते रहो चलते रहो। अब ये जो व्यक्तिवादी दर्शन है, इनके लाभ और हानियां क्या है, नेहरू जी ने इस पर भी विचार किया। तो आइए इसको भी हम बता दें कि उपनिषदों में इस बात पर बल दिया गया है कि प्रगति करने के लिए शरीर का स्वस्थ तथा मन का स्वच्छ होना जरूरी है। इसके अलावा दोनों का अनुशासित रहना आवश्यक है। किसी प्रकार की उपलब्धि तथा ज्ञान प्राप्त करने के लिए संयम, आत्मपीड़न और त्याग आवश्यक है। यह विचार भारतीय चिंतन में निहित है। गांधी जी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो आंदोलन चलाए थे, उनके पीछे भी उनकी यही मनोवृत्ति थी कि देश में ऊंच नीच की भावना न हो, लोगों में आत्मसंयम, त्याग तथा सहयोग की भावना हो। भारतीय आर्यों का विश्वास व्यक्तिवाद में था। वे ऐसी जीवन शैली अपनाते थे जो समाज को विखंडित करने वाली प्रवृत्तियों से उन्हें बचाए रखती थी। वे अपनी पसंद की जिंदगी जीते थे। आर्यों का यह व्यक्तिवाद भविष्य में समाज के लिए बहुत अच्छा न रहा। लोगों की रुचि सामाजिक कार्यों में कम होती गई। वे अपने व्यक्तिगत कार्यों पर अधिक ध्यान देने लगे। इससे सामाजिक उत्तरदायित्व में उदासीनता आती गई और वे समाज के साथ एकात्मक न रह सके। इसी व्यक्तिवादी अलगाव के कारण ऊंच नीच पर आधारित जातिवाद का उदय हुआ। इस कारण जनता की बौद्धिक क्षमता कम हुई और रचनात्मक शक्ति का ह्रास हुआ। इतिहास में यह एक बहुत बड़ी कमजोरी थी। भौतिकवाद भौतिकवाद पर लिखे गए साहित्य की रचना उपनिषदों के ठीक बाद हुई, पर दुर्भाग्य की यूनान, भारत और दूसरे भागों में विश्व के प्राचीन साहित्य का बड़ा हिस्सा खो गया है। आरंभ में इनको ताड़पत्रों पर लिखा गया, कागज पर लिखने का प्रचलन काफी बाद में हुआ। बहुत सी ऐसी प्राचीन पुस्तकें हैं जिनका चीनी और तिब्बती भाषा में अनुवाद मिल गया, पर वे भारत में नहीं मिली। इन खोई पुस्तकों में भौतिकवाद पर लिखा गया साहित्य है। भारत में भौतिकवादी दर्शन का प्रचलन रहा है और जनता उससे प्रभावित भी रही है। ईसा पूर्व
चौथी शताब्दी में कौटिल्य रचित यानी चाणक्य रचित अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख भारत के प्रमुख दार्शनिक सिद्धांत के रूप में किया गया है। भारत में भौतिकवाद के बहुत से साहित्य को पुरोहितों और धर्म के पुराणपंथी स्वरूप में विश्वास रखने वाले लोगों ने नष्ट कर दिया। भौतिकवादियों ने विचार, धर्म, ब्राह्मणवादिता, जादू टोने तथा अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। उन्होंने विश्वास की स्वतंत्रता पर बल दिया और पहले से मान ली गई बातों पर या अतीत के प्रमाणों पर निर्भर न रहने को कहा। उनका दृष्टिकोण आधुनिक भौतिकवादी दृष्टिकोण जैसा ही था। वे स्वयं को अतीत की बेड़ियों और बोझ से मुक्त करना चाहते थे, जो उन्हें प्रत्यक्ष नहीं दिखाई देती थी। वे काल्पनिक देवी देवताओं के अस्तित्व को भी नकारते थे। भौतिकवाद ऐसी विचारधारा है जो कर्म में विश्वास करती है। भौतिकवादी वास्तविक अस्तित्व केवल वर्तमान पदार्थ और इस संसार का ही मानते हैं। वे संसार के अलावा स्वर्ग, नरक को और शरीर से अलग आत्मा को नहीं मानते। वे नैतिक नियमों को मनुष्य के द्वारा बनाई गई रूढ़ियां मात्र मानते हैं। इसके बाद जो अगला है वह है महाकाव्य, इतिहास, परंपरा और मिथक। देखिए, रामायण और महाभारत ये भारत के प्राचीनतम दो महाकाव्य हैं। इनमें समय समय पर कुछ न कुछ जोड़ा जाता रहा है। इनमें भारतीय आर्यों के आरंभिक समय का वर्णन है। इन दोनों ग्रंथों का भारतीय जीवन पर अत्यंत घनिष्ठ प्रभाव दिखाई पड़ता है। ये दोनों ग्रंथ भारतीय जीवन का अंग बन गए हैं। इन ग्रंथों में उच्चतम बुद्धिजीवी से लेकर शिक्षित देहाती और साधारण अनपढ़ तथा अशिक्षित देहाती तक के लिए एक साथ सामग्री उपलब्ध है। इनमें छिपा हुआ रहस्य कुछ कुछ समझ में आ जाता है, जिनके कारण समाज के ऊंच नीच वर्ग के लोग एक साथ रहते थे तथा अपने मतभेदों को सुलझाते थे। भारतीय पुराकथाओं का इतिहास वैदिक काल से ही शुरू होता है, जो विभिन्न रूपों और आकारों में साहित्य से प्रकट होता है। इसे कवियों और साहित्यकारों की रचनाओं में देखा जा सकता है। इनमें से जो अधिकांश पूरा कथाएं हैं वो वीर गाथात्मक हैं, जिनमें सत्य और वचन का पालन करने की शिक्षा दी गई है। इनमें से कई कहानियां काल्पनिक होते हुए जिंदगी को एक रास्ता और कुरूपता से दूर सरसता की ओर ले जाती हैं। यूनानियों तथा अन्य देशवासियों की तरह प्राचीन काल में भारतीय इतिहासकार नहीं थे, इसलिए तिथियों का निर्धारण करना कठिन हो गया है। इससे घटनाएं इतिहास की भूल भुलैया में खो कर रह गई हैं। कल्हड़ लिखित राजतरंगिणी नामक प्राचीन ग्रंथ में कश्मीर का इतिहास है। माना जाता है ना कि भारत का जो पहला इतिहास है वो कल्हड़ ने लिखा है, और उसका क्या नाम है? राजतरंगिणी। उसमें कश्मीर का इतिहास दिया गया है। इसकी रचना ईसा की 12वीं शताब्दी में की गई। बाकी इतिहास जानने के लिए हमें अन्य ग्रंथों के कल्पित इतिहास, समकालीन अभिलेखों, शिलालेखों, कलाकृतियों, इमारतों के अवशेषों, सिक्कों और संस्कृत साहित्य के विशाल संग्रह की मदद लेनी पड़ती है। इसके अलावा विदेशी यात्रियों के विवरणों से भी जानकारी मिलती है। ऐतिहासिक बोध के अभाव में जनता ने अतीत के विषय में अपनी दृष्टि का निर्माण पीढ़ी दर पीढ़ी मिली विरासत से कर लिया। इससे जनता को एक मजबूत और टिकाऊ सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिल गई। जो एक प्राचीन महाकाव्य है वह है महाभारत। रामायण को महाकाव्य के रूप में एक महान रचना माना जाता है, परंतु महाभारत को विश्व की श्रेष्ठतम रचनाओं में गिना जाता है। इसे परंपराओं, दंत कथाओं तथा प्राचीन भारत की राजनीतिक और सामाजिक संस्थाओं का विश्वकोश कहा जाता है। इस समय तक शायद भारत में विदेशियों का आगमन शुरू हो चुका था। उनकी परंपराएं तथा अनेक रिवाज यहाँ बसे आर्यों की परंपराओं से मेल नहीं खा रहे थे। इस नई स्थिति में वैदिक धर्म में संशोधन किया जा रहा था। इनके बीच से एक उदार धर्म का उदय हुआ। इसे हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है।
इसका प्रमुख आधार सत्य था, जहाँ तक पहुँचने के अनेक रास्ते हैं। महाभारत से हिंदुस्तान की बुनियादी एकता पर बल देने की कोशिश की गई है। इसका पहले का नाम आर्यावर्त है। यह नाम मध्य भारत में विंध्य पर्वत तक फैले उत्तर भारत के इलाके तक सीमित था। महाभारत में एक विराट गृह युद्ध का वर्णन है, जिसमें अखंड भारत की अवधारणा की शुरुआत हुई। उस समय अफगानिस्तान गंधार का बड़ा हिस्सा भारत में शामिल था। इसी कारण यहाँ के शासक की पत्नी गांधारी कहलाई। गांधार के निकट हस्तिनापुर और इंद्रप्रस्थ शहर थे, जो उस समय भारत की राजधानी थे तथा अब दिल्ली के नाम से भारत की राजधानी है। महाभारत में कृष्ण संबंधी पूरा वर्णन है। इसी में भगवत गीता भी है। इसमें धर्म को महत्वपूर्ण माना गया है। इस महाकाव्य में तत्कालीन भारत के सामाजिक, राजनीतिक और धार्मिक जीवन संबंधी पूरी जानकारी मिलती है। इसमें वर्णित धर्म का उद्देश्य पूरे विश्व का लोक मंगल था। यह धर्म कर्तव्य और जिम्मेदारियों का सम्मिश्रण है, जो समय के साथ बदलता रहता है। इसमें अहिंसा की एक नई अवधारणा हमारे सामने आती है, जिसमें हिंसा को बुरा तो माना गया है, पर किसी लोक मंगल या नेक उद्देश्य हेतु युद्ध किया जाए तो हिंसा को बुरा नहीं माना जाता। इस महाकाव्य में कौरव पांडवों के विराट युद्ध का वर्णन है। इसके अलावा महाभारत अनेक अनमोल चीजों का समृद्ध भंडार है। पारिवारिक, सामाजिक और राजनीतिक घटनाओं का वर्णन करता यह ग्रंथ अपने में अनमोल शिक्षा एवं ज्ञान का भंडार संजोए हुए है। इसके बाद हम भगवत गीता पर चर्चा करते हैं। भगवत गीता महाभारत का ही अंश है, जो अपने आप में पूर्ण है। इसमें 700 श्लोक हैं। इसकी रचना बौद्ध काल से पहले हुई। इसकी लोकप्रियता आज बनी हुई है। संकट के समय दुविधाग्रस्त मनुष्य को इससे प्रकाश और मार्गदर्शन प्राप्त होता है। आप जानते हैं, आपके देश के जो पूर्व राष्ट्रपति थे एपीजे अब्दुल कलाम जी सदैव गीता पढ़ते थे। गीता की असंख्य व्याख्याएं की गई हैं और अब भी लगातार की जा रही हैं। आधुनिक युग के विचारक तिलक, अरविंद घोष, गांधी सभी ने अपने अपने ढंग से इसकी व्याख्या की। गांधी जी ने इसे अहिंसा में अपने दृढ़ विश्वास का आधार बनाया, जबकि औरों ने धर्म कार्य हेतु युद्ध का औचित्य इसी गीता के आधार पर सिद्ध किया। भगवत गीता की कथा का आरंभ महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने से पहले अर्जुन और श्री कृष्ण के मध्य होने वाले संवाद से होता है। अपने परिजनों, मित्रों को अपने विरुद्ध युद्ध में खड़ा देखकर अर्जुन परेशान हो गए हैं। वे इस युद्ध से होने वाले लाभ, हानि, पाप पुण्य का आकलन सोचकर दुविधाग्रस्त हो जाते हैं। अर्जुन कर्तव्यों और नैतिकता के बीच में फंसे दुविधाग्रस्त आत्मा के प्रतीक बन गए हैं। ऐसे में श्री कृष्ण उन्हें कर्म करने के लिए प्रेरित करते हैं और कर्तव्य तथा नैतिकता के आधार पर कार्य करने की सलाह देते हैं। इससे अर्जुन की दुविधा दूर हुई और वे कर्म करने को तत्पर हो गए। गीता का संदेश बार बार बताया ही जाता है आप लोगों को। आजकल टेलीविज़न पर श्री कृष्ण, महाभारत, तमाम तरह की चीज़ें प्रसारित हो रही हैं, आप लोग देख भी रहे होंगे। तो कैसे इसमें मनुष्य को आचरण करने के लिए प्रेरित किया गया है। भगवत गीता में मनुष्य के विकास के 3 मार्गों ज्ञान, कर्म और भक्ति का उल्लेख है। इसमें भक्ति के मार्ग पर बल दिया गया है। गीता में मनुष्य को कर्म करने के लिए प्रेरित किया गया है। अकर्मण्यता की निंदा करते हुए कहा गया है कि कर्म और जीवन को समय के उच्चतम आदर्शों के अनुरूप होना चाहिए। गीता का संदेश किसी संप्रदाय या व्यक्ति विशेष को बढ़ावा नहीं देता। इसकी दृष्टि सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है। इसकी रचना के 2500 वर्षों के बाद भारतवासी अनेक परिवर्तन, विकास और ह्रास की प्रक्रिया से गुजरे हैं, पर गीता में उन्हें हर बार ऐसी जीवंत चीज मिली है जो विकसित होते विचारों से मेल खाती रही है।
प्राचीन भारत में जीवन और कर्म। जातक कथाओं में हमें बुद्ध के समय से पूर्व का वृत्तांत मिलता है। जातक कथाएं जो हैं भगवान बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाएं हैं। उस समय भारत की दो प्रधान जातियों द्रविड़ों और आर्यों में मिलन हो रहा था। ऐसा कहा जाता है कि जातक पुरोहित या ब्राह्मण परंपरा का तथा क्षत्रिय परंपरा के विरोध में लोक परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस समय तक भारत उन्नत की ओर कदम बढ़ा चुका था। ग्राम सभाएं स्वतंत्र थीं, उपज के छठे भाग तक कर लिया जाता था, जो कि इसकी आमदनी का मुख्य साधन था, तथा सभ्यता कृषि पर केंद्रित थी। गांव 10-10 और 100-100 के समूहों में बटे थे। दस्तकारों का गांव अलग हुआ करता था, मतलब जो दस्तकार शिल्पकार थे, कहीं लोहारों का तो कहीं कुम्हारों या अन्य पेशा करने वालों का गांव हुआ करता था। आज भी देखे होंगे आप, अपने गांव में ये परंपरा होती है। कहीं बढ़ई टोला होता है तो कहीं ब्राह्मण टोला होता है, कहीं अहिर टोला होता है ना। टोलों में गांव बटा होता है कि नहीं बटा होता है। तो सोचिए, ये तब से ये परंपराएं चली आ रही हैं। इनके गांव शहरों के आसपास हुआ करते थे, क्योंकि वहां इनके सामान की खपत हो जाती थी तथा उनकी अपनी आवश्यकताएं भी पूरी हो जाती थी। जातकों में व्यापारियों की समुद्री यात्रा का वर्णन मिलता है। नदियों के रास्ते भी यातायात होता था। व्यापारियों के बेड़े बनारस, पटना, चंबा तथा दूसरे स्थानों से समुद्र की ओर जाते थे और वहां से श्रीलंका तथा मलय टापू तक। भारत में लेखन कला काफी पुरानी है। पाषाण युग के मिट्टी के बर्तनों पर ब्राह्मी लिपि के अक्षर मिले हैं। मोहनजोदड़ो में बने शिलालेखों को नहीं पढ़ा जा सका है। भारत में मिले ब्राह्मी लेख से ही देवनागरी तथा अन्य लिपियों का विकास हुआ। छठी या सातवीं शताब्दी में पाणिनि ने संस्कृत भाषा में प्रसिद्ध व्याकरण की रचना की। इसे आज भी संस्कृत व्याकरण का आधिकारिक ग्रंथ माना जाता है। पाणिनि द्वारा किए गए यूनानी लिपि के उल्लेख से संकेत मिलता है कि भारत और यूनान के बीच संपर्क हो चुका था। भारत चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विकास कर रहा था। धन्वंतरि को भारत में औषध विज्ञान का जनक माना जाता है। ईसवी सन के आरंभ में औषधि पर चरक द्वारा तथा शल्य चिकित्सा पर सुश्रुत द्वारा पुस्तकें लिखी गईं। चरक सम्राट कनिष्क के दरबार में राज्य वैद्य थे। उनकी पुस्तक में अनेक रोगों के इलाज का वर्णन है। शल्य प्रशिक्षण मतलब ऑपरेशन की जो ट्रेनिंग है के दौरान मुर्दों की चीर फाड़ कराई जाती थी। सुश्रुत ने अंगों को काटना, पेट काटना, ऑपरेशन से बच्चे को जन्म दिलाना आदि का वर्णन किया है। मतलब ये है कि जो मेडिकल साइंस आज आप लोग देख रहे हैं और दूसरे देशों के लोग कहते हैं कि ये उनकी देन है, ये सारी चीजें भारत में उस समय हुआ करती थी। सोचिए, महाकाव्यों के युग में वनों में स्थित महाविद्यालयों का वर्णन किया गया है। इनमें लोग शिक्षण प्रशिक्षण के लिए एकत्र होते थे। शिक्षा में तरह तरह के विषय शामिल थे। यहाँ सैन्य प्रशिक्षण भी दिया जाता था। यहाँ शहरी जीवन के आकर्षणों से बचाकर विद्यार्थियों के लिए नियमित और ब्रह्मचर्य का जीवन बिताना संभव होता था। बनारस प्राचीन काल से शिक्षा का केंद्र रहा, जिसको आप वाराणसी कहते हैं। इसके अलावा तक्षशिला विश्वविद्यालय विशेष रूप से विज्ञान, चिकित्सा शास्त्र और कलाओं के लिए प्रसिद्ध था। यहाँ का स्नातक होना सम्मान की बात समझी जाती थी। बुद्ध का इलाज करने वाले चिकित्सक तथा पाणिनि ने भी यही शिक्षा प्राप्त की थी। बौद्ध काल में यह ज्ञान का केंद्र बन गया था। तक्षशिला मौर्य साम्राज्य के उत्तर पश्चिमी सूबे का मुख्यालय भी था। उस सुदूर अतीत के भारतीयों के बारे में कोई धारणा बनाना कठिन है, परंतु जानकारियों के आधार पर हम कह सकते हैं कि वे खुले दिल के, आत्मविश्वासी और अपनी परंपराओं पर गर्व करने वाले, रहस्य के प्रति जिज्ञासु तथा जीवन में सहज भाव से आनंद लेने वाले लोग थे। महावीर और बुद्ध वर्ण व्यवस्था, आइए इसके बारे में हम आपको बताते हैं।
जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों ही वैदिक धर्म से अलग हुए हैं। ये वैदिक धर्म की शाखाएं हैं। ये न तो वेदों को प्रमाण मानते हैं और न ही आदिकाल के बारे में कुछ कहते हैं। दोनों ही अहिंसा पर बल देते हैं। इनके दृष्टिकोण पर इनका दृष्टिकोण जो है एक सीमा तक यथार्थवादी तथा बुद्धिवादी है। इन धर्मों में जीवन और विचार में सत्य तथा तपस्या पर बल दिया गया है। जैन धर्म के संस्थापक महावीर और बौद्ध धर्म के संस्थापक बुद्ध, ये दोनों ही समकालीन थे। दोनों ही क्षत्रिय थे। बुद्ध की मृत्यु ईसा पूर्व 544 में हुई। तभी से बौद्ध संवत शुरू हुआ। बौद्ध साहित्य में लिखा है कि बुद्ध का जन्म वैशाख की पूर्णिमा को तथा निर्वाण भी इसी दिन हुआ था। और इन पंक्तियों यानी बौद्ध के बारे में को नेहरू जी ने भी इसी तिथि यानी वैशाखी पूर्णिमा को लिखा था। महात्मा बुद्ध ने प्रचलित धर्म, अंधविश्वास, कर्मकांड, पुरोहित प्रपंच, निहित स्वार्थ, आध्यात्मिकता आदि की निंदा की है। उनका आग्रह तर्क, विवेक, अनुभव और नैतिकता पर था। उन्होंने वर्ण व्यवस्था पर वार नहीं किया, पर संघ व्यवस्था में इसे जगह भी नहीं दी। विचित्र बात यह है कि वर्ण व्यवस्था की कठोरता के विरुद्ध चेतावनी के बाद भी इस व्यवस्था ने भारतीय जीवन के हर पहलू को अपने में जकड़ लिया। जैन धर्म जाति व्यवस्था के प्रति सहिष्णु था। उसने स्वयं को जाति व्यवस्था के रूप में ढाल लिया और हिंदू धर्म की शाखा के रूप में जिंदा है। दूसरी ओर बौद्ध धर्म अपने विचारों तथा दृष्टिकोण में स्वतंत्र रहा और भारत के बाहर खूब फला फूला। बुद्ध की शिक्षा। जो भारतीय ब्रह्मज्ञान की गुत्थियों में उलझे रहते थे, उनके लिए बुद्ध का संदेश नया और मौलिक था। बुद्ध का संदेश किसी जाति या संप्रदाय विशेष के लिए न होकर सभी लोगों के लिए था। उन्होंने किसी धर्म विशेष को महत्व नहीं दिया था। उनका मानना था कि बौद्ध धर्म में सभी जातियां आकर उसी प्रकार मिल जाती हैं जैसे समुद्र में नदियां। उन्होंने अपने शिष्यों से इस धर्म का प्रचार विश्व भर में करने को कहा। उन्होंने सभी के लिए प्रेम तथा करुणा का संदेश दिया, क्योंकि इस संसार में घृणा का अंत प्रेम से ही हो सकता है। अतः मनुष्य को क्रोध पर दया से और बुराई पर भलाई से काबू पाना चाहिए। युद्ध में विजय पाने वाला सच्चा विजेता नहीं होता। सच्चा विजेता स्वयं पर विजय पाने वाला होता है। मनुष्य की जाति उसके जन्म से नहीं, कर्म से तय होती है। बुद्ध ने लोगों से कहा कि वे अपने मन के भीतर सत्य की खोज करें। सत्य की जानकारी ही सभी दुखों का कारण है। हमें अपने आप को उन चीज़ों तक सीमित रखना चाहिए जिन्हें हम देख रहे हों तथा जिनके विषय में निश्चित जानकारी रखते हों। बुद्ध ने जीवन में वेदना और दुख पर बहुत बल दिया है। उनके द्वारा विरूपित उनके द्वारा निरूपित चार आर्य सत्यों का संबंध दुख के कारण और निवारण से है। उन्होंने बताया कि दुख के अंत से निर्वाण की प्राप्ति होती है। उन्होंने जीवन में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की शिक्षा दी। बुद्ध कथा। आज बुद्ध के स्वरूप को पत्थर, संगमरमर या कांसे में ढालकर नया आकार दे दिया जाता है, जो उनके तेजस्वी पक्ष का प्रतीक है। कमल पुष्प पर बैठे शांत और धीर, वासनाओं से परे, तूफानों और संघर्षों से दूर, वे इतने परे मालूम होते हैं कि उन्हें पाना मुश्किल लगता है। दोबारा देखने पर उनकी आकृति जीवन शक्ति से भरी दिखती है और हमें संदेश देती है कि हमें संघर्ष से भागना नहीं चाहिए। शांत दृष्टि से उनका मुकाबला करना चाहिए तथा जीवन में विकास और प्रगति के और बड़े अवसरों को देखना चाहिए। चंद्रगुप्त और चाणक्य, मौर्य साम्राज्य की स्थापना। भारत में बौद्ध धर्म का प्रचार धीरे धीरे हो रहा था। उसी समय पश्चिमोत्तर प्रदेश पर सिकंदर के आक्रमण से इस धर्म को फैलने में मदद मिली। चंद्रगुप्त मौर्य और उनके सलाहकार मित्र एवं मंत्री चाणक्य ने इन बदली परिस्थितियों का लाभ उठाया। दोनों ही शक्तिशाली नंद साम्राज्य से निकाल दिए गए थे। दोनों तक्षशिला पहुंचे, जहां उनकी मुलाकात यूनानियों से हुई। वहीं चंद्रगुप्त और सिकंदर में भेंट हुई थी। चाणक्य और चंद्रगुप्त ने राष्ट्रीयता का नारा देकर विदेशी आक्रमण
तथा आक्रमणकारियों के खिलाफ जनता को उत्तेजित किया। इससे तक्षशिला पर उसका अधिकार हो गया। सिकंदर की मृत्यु के 2 साल बाद उसने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की। इस महान साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस नए राज्य का विवरण मेगास्थनीज के विवरण तथा कौटिल्य के द्वारा लिखित अर्थशास्त्र से जाना जा सकता है। कौटिल्य चाणक्य का ही दूसरा नाम है। वह बुद्धिमान और कर्मठ थे। मुद्रा राक्षस नामक नाटक में उन्हें साहसी, षड्यंत्री, अभिमानी, प्रतिशोधी, अपमान को न भूलने वाले तथा लक्ष्य पर दृष्टि रखने वाला बताया गया है। चाणक्य के अर्थशास्त्र में चंद्रगुप्त की विराट सेना का विस्तार से वर्णन है। इसके अलावा इसमें व्यापार और वाणिज्य, कानून और न्यायालय, नगर व्यवस्था, सामाजिक रीति रिवाज, विवाह और तलाक, स्त्रियों के अधिकार, कर और लगान जैसे अनेक विषयों पर विस्तार से लिखा गया है। राज्याभिषेक के समय राजा को इस बात की शपथ लेनी पड़ती है कि वह प्रजा की सेवा करेगा तथा प्रजा के हित एवं इच्छा को सर्वोपरि रखेगा। अनीति करने वाले राजा के लिए प्रजा को अधिकार है कि उसे हटाकर किसी और को उसकी जगह राजा बना दें। आपने देखा भी है कि किस तरीके से चाणक्य घनानंद को हटा करके चंद्रगुप्त को राजा बना देते हैं। आइए अशोक के बारे में देखते हैं, नेहरू जी ने क्या बताया है। चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित मौर्य साम्राज्य का उत्तराधिकारी 273 ईस्वी पूर्व में अशोक बना। इस समय तक इस साम्राज्य का विस्तार मध्य एशिया तक हो चुका था। अशोक संपूर्ण भारत को एक शासन व्यवस्था में लाना चाहता था। उसने पूर्वी तट पर स्थित कलिंग प्रदेश जीतने का निश्चय किया। कलिंग के लोगों के बहादुरी से मुकाबला करने के बावजूद अशोक की सेना जीत गई। इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए तथा घायल हुए। जब इस बात की खबर अशोक को मिली तो उसे बहुत पछतावा हुआ और उसे युद्ध से विरक्ति हो गई तथा वह बौद्ध धर्म का अनुयायी बन गया। अशोक के कार्यों और विचारों की जानकारी हमें शिलालेखों से मिलती है जो पूरे भारतवर्ष में फैले हैं। कलिंग को अपने राज्य में मिलाने के बाद इस महान सम्राट ने बौद्ध धर्म का पालन शुरू कर दिया। उसने आगे से किसी प्रकार की हत्या करने या किसी को बंदी बनाने पर रोक लगा दी। उसे लगा कि सच्ची विजय कर्तव्य और धर्म का पालन करके लोगों के हृदय जीतने में है। इस महान सम्राट की आकांक्षा थी कि जीव मात्र की रक्षा हो, उनमें आत्मसंयम हो, उन्हें मन की शांति और आनंद प्राप्त हो। इस अद्भुत शासक को भारत तथा एशिया के और भी बहुत से भागों में प्यार से याद किया जाता है। इसने बुद्ध की शिक्षा के प्रचार तथा जनता की भलाई वाले कार्य के लिए अपने आप को अर्पित कर दिया। स्वयं कट्टर बौद्ध होने पर भी अशोक ने सभी धर्मों का आदर किया। अशोक बहुत बड़ा निर्माता भी था। उसने बड़ी इमारतें बनाने के लिए विदेशी कारीगरों को नियुक्त कर रखा था। ऐसा एक जगह इकट्ठे बने स्तंभों के डिजाइन से पता लगता है जो पर्सिपोलिस की याद दिलाते हैं। अशोक ने 41 वर्षों तक अनवरत शासन किया। उसकी मृत्यु 232 ईसा पूर्व में हुई। उसने अनेक महान कार्य किए जिनके कारण उसका नाम वोल्गा से जापान तक आज भी आदर से लिया जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद।